दधानां कर्म पद्माभ्यां मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन होता है नवरात्र का दूसरा दिन। माँ दुर्गा नवशक्तियों के दूसरे स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यहाँ पे जो मैंने अभी श्लोक बोला है, जो मंत्र बोला है, यह माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को बताता है। यहाँ पे जो ब्रह्म का शब्द है, यह ब्रह्म का शब्द का जो अर्थ लिया गया है वह तपस्या से लिया गया है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। कहा गया है कि वेदस्तम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप और ब्रह्मा, ये सब एक ही शब्द का अर्थ बोध कराते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला रहती है, बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु अत्यंत कठिन तप किया था। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वहन किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे माता ने। इस कठिन तपश्चर्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह अहर्निश भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों के बाद वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, उमा अरे उमा, नहीं ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या से अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे, उनकी महिमा गाने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। नवरात्र के दूसरे दिन जो लोग माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, वो मनुष्य तप करते हैं, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम का पालन करते हैं, उनके भक्ति की वृद्धि होती है, उनके ज्ञान की वृद्धि होती है, उनके तप की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होता है, अर्थात एक दृढ़ता आती है, संकल्प शक्ति की वृद्धि होती है, विश्वास की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन उन्हीं के स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। दूसरे दिन नवरात्र के साधक को जो मन होता है, जो उसकी साधना की स्थिति होती है, जब साधना के पथ पे आगे बढ़ता है तो उसका मन स्वाधिष्ठान चक्र में, चक्र जागरण के क्रम में स्थित हो जाता है। इस चक्र में अवस्थित मन का व्यक्ति योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य सत्ता है तभी आत्मा की गति बढ़ती है, आत्मा की उन्नति होती है और जो कुंडली शक्ति है वह आगे बढ़ती है और मूलाधार से लेकर के सहस्रार की यात्रा की तरफ आगे बढ़ जाती है। आप नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और माता से अपने जीवन के कल्याण हेतु प्रार्थना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।